नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल। 3 बज गए हैं और 3 बजे से हम करते हैं जन सरोकार से जुड़ी खबर की बात। और आज जिस खबर पर चर्चा करेंगे वो खबर जुड़ी है आपके बच्चों से। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में माँ बाप बच्चों के लिए हर चीज देने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार जब उनकी मांग को पूरा नहीं कर पाते तो बच्चे ऐसे आत्मघाती कदम उठा लेते हैं जो कई बार आप सोच भी नहीं पाते। और ऐसे ही कदम के बाद सवाल ये उठता है कि आखिर क्या जिंदगी से बड़ी है जिद? जी हां, वाराणसी से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर लंका थाना के तहत साकेत नगर में रहने वाले नौशाद अहमद के 9 साल के बच्चे शानू ने घर के भीतर फांसी लगाकर जान दे दी। पिता ने नए कपड़े नहीं दिलाए तो 9 साल के मासूम शानू ने फांसी लगाकर जान दे दी। मासूम को फंदे पर लटका देखकर परिवार के लोगों को यकीन भी नहीं हुआ। उनकी जान बचाने के लिए बीएचयू ट्रामा सेंटर पहुंचे, लेकिन तब तक जिंदगी की डोर टूट चुकी थी। ये सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि फंदे पर लटकता शव अपने पीछे एक बड़ा सवाल भी छोड़ गया है। सिर्फ 9 साल की उम्र में मासूम के दिमाग में आखिर इतना आत्मघाती विचार आया कहां से? बता दें कि शानू कक्षा 3री क्लास में पढ़ता था और जबकि पिता शानू के जो हैं वो नौशाद सनबीम स्कूल में कर्मचारी हैं। शानू 2 भाइयों में छोटा था। पिता ने बड़े भाई को कपड़ा दिलवाया जबकि शानू को नए कपड़े नहीं दिलवाए, जिससे शानू काफी नाराज हो गया। नाराज होकर शानू ने मौका देखकर फांसी लगा ली। सवाल इस घटना ने कई ये खड़े कर दिए हैं कि क्यों नई पीढ़ी में विवेक खत्म हो रहा है, क्यों ऐसी स्थिति आ गई है कि आज बच्चे ऐसे कदम उठाने से पहले कोई नहीं सोचते। क्या जिद है वो बच्चों की जिंदगी से ज्यादा बड़ी हो रही है? अब आंकड़ों पर नजर डालते हैं, क्योंकि ऐसे आंकड़े पहले भी आ चुके हैं। जनवरी 2021 में भोपाल के बच्चे ने वीडियो गेम की वजह से आत्महत्या कर ली, क्योंकि उसे वीडियो गेम चाहिए था और माँ बाप ने मना किया तो उसकी वजह से आत्महत्या कर ली। एमपी में ही गेम में 40,000 रुपए गवा देने की वजह से बच्चे ने सुसाइड किया। बाद में सुसाइड नोट लिखा, मां से माफी मांगी सुसाइड नोट के जरिए। अगस्त 2021 में बलिया में 10वीं के छात्र ने कम अंक मिलने की वजह से फांसी लगा ली। फरवरी 2022 में मुंबई में एक 14 साल के छात्र ने मोबाइल गेम के चक्कर में आत्महत्या कर ली। तो ये आंकड़े, कुछ एक आंकड़े हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि आगरा में मोबाइल मिलने पर जब मां ने डांटा, बच्ची के पास मोबाइल मिला तो मां ने उसे डांटा कि आखिर मोबाइल कहां से आया। 15 वर्षीय छात्रा ने सुसाइड कर लिया इस वजह से। अप्रैल 2022 की ये घटना है। तो ये वो आंकड़े जो कि सवाल खड़े करते हैं आज मानसिकता पर कि आखिर बच्चों की क्या मानसिकता हो रही है, क्या सवाल इस पूरे मसले पर खड़े हो रहे हैं। नए कपड़े ना दिलाने की वजह से जहां वाराणसी में एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया, ज्यादा दिन पहले की बात नहीं है। 9 अप्रैल को मां ने बच्ची को डांटा क्योंकि उसकी बेटी के पास मोबाइल मिला। जब उसने मोबाइल मिलने पर सवाल खड़े करे ये तो बेटी ने सुसाइड कर लिया। सवाल जहन में यही कि आखिर इतना आत्मघाती फैसला लेने से पहले बच्चों के दिमाग में आखिर चल क्या रहा होता है, इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सवाल कई जहन में खड़े हो रहे हैं और आंकड़े आपको लगातार हम दिखा रहे हैं कि आखिर क्यों स्थिति इस तरीके से हो रही है कि आज वक्त बीतता जा रहा है, लोग ज्यादा समझदार होने की बजाय, ज्यादा धैर्य रखने की बजाय अब उस धैर्य को पीछे छोड़ते हुए जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, अक्सर मानसिकता पर सवाल खड़े होते हैं कि आखिर क्या मन में चल रहा होगा। एक 3 साल का बच्चा इतना बड़ा कदम उठा लेता है, फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेता, और वजह इतनी कि पिता ने नए कपड़े नहीं दिलाए। अक्सर इस तरह की घटनाएं जब सामने आती हैं तो वो जहन में कई सारे सवाल ये आते हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको एक बार फिर उन सवालों से रूबरू कराते हैं जो इस पूरी घटना ने हमारे जहन में खड़े कर दिए हैं।
बच्चों के दिमाग में आखिर क्यों ऐसे आत्मघाती विचार आ रहे हैं? क्या इंटरनेट की दुनिया में खोए रहने का दुष्परिणाम है? क्योंकि आजकल हर बच्चे के हाथ में मोबाइल दिखता है, इंटरनेट की दुनिया में खोया रहता है, या तो गेम्स खेलता है या फिर सोशल मीडिया पर अपने अकाउंट्स बनाकर अक्सर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं बच्चे, और इसी वजह से एक दूरी परिवार से कहीं ना कहीं बन जाती है। और इस बीच में अगर किसी चीज को लेकर जिद उनके जहन में खड़ी हो जाती है तो उनके सामने जिंदगी भी छोटी लगती हुई नजर आती है। इन तमाम मसलों पर चर्चा करेंगे, मेहमान हमारे साथ यहाँ पर जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश खुद से भी करेंगे, क्योंकि क्या इंटरनेट की दुनिया में खोए रहने की वजह से ऐसे दुष्परिणाम हो रहे हैं? क्यों नई पीढ़ी में विवेक खत्म होता जा रहा है? एक जो हर मुद्दे को समझने के लिए एक वक्त देने की जो जरूरत खुद में महसूस होती है, क्यों उस वक्त को आज की पीढ़ी नहीं दे पा रही है? ये आंकड़े देखिए आप, कोई ये पहला मामला नहीं है जो वाराणसी से सामने आया है। जनवरी 2021 में भोपाल के बच्चे ने वीडियो गेम की वजह से सुसाइड कर लिया। जुलाई 2021 में एमपी में गेम में 40,000 गवा दिए थे। गेम खेल रहा था, उसमें अपने पिता के अकाउंट से 40,000 रुपए गंवाने की वजह से बच्चे ने सुसाइड कर लिया। बलिया में 10वीं में कम अंक मिलने की वजह से छात्र फांसी लगा चुका था। फरवरी 2022 में मुंबई में एक 14 साल के छात्र ने मोबाइल गेम के चक्कर में आत्महत्या कर ली। अक्सर इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं जब बच्चे उस विवेक को नहीं रख पाते जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। अप्रैल 2022 की बात करें, 9 अप्रैल की ये पूरी घटना, जहां मां ने बच्ची से सवाल किया कि आखिर उसके पास मोबाइल कहां से आया। इस बात से नाराज होकर, डांटा था मां ने, और इस बात से नाराज होकर बच्ची ने आत्महत्या कर ली। 15 वर्षीय ये बच्चे थे। सवाल इससे जहन में इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि एक मसला नहीं है, मसला हर दिन हर अलग अलग रूप में सामने आता है। कभी मोबाइल फोन की वजह से, कभी किसी और कारण की वजह से। अभी अगर वाराणसी की घटना देखी जाए, एक 3री क्लास का बच्चा नए कपड़े ना मिलने की वजह से सुसाइड कर लेता है। सवाल ये कि क्यों आखिर ऐसी स्थिति आ रही है? क्यों बच्चे इतना आत्मघाती कदम उठाने पर मजबूर हो रहे हैं? क्यों वो ऐसी सोच पाले बैठे हैं कि जिंदगी से ऊपर उनको जिद लगने लगी है कि मेरी जिद पूरी नहीं हुई तो मैं इतना बड़ा कदम उठा लूंगा। और उसके बाद जब बच्चे इस तरीके के कदम उठा लेते हैं तो सबसे ज्यादा बीतती उस माँ बाप पर है जो अपनी जिंदगी का हर पहलू अपने बच्चों पर लगा देते हैं, अपनी सारी कमाई बच्चों पर लगाते हैं, सपने सजाते हैं उनको लेकर, लेकिन एक पल में एक आत्मघाती विचार में बहकर बच्चे जब इस तरीके के कदम उठा लेते हैं, कभी मोबाइल ना मिलने की वजह से, कभी गेम खेलने की वजह से। मुंबई में 14 साल के छात्र ने मोबाइल गेम के चक्कर में आत्महत्या की। कारण यहां पर यह था कि वो ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन में लेवल पर आगे बढ़ना चाहता था। उसके बावजूद माँ बाप ने जब उसे कम गेम खेलने के लिए कहा, गेम खेलने से रोका, तो ऐसे में बच्चे ने कदम उठाया और सुसाइड कर लिया। और कई बार ऐसा होता है, बच्चे कम नंबर आने की वजह से इस तरह के कदम उठा लेते हैं। जरूरत कहां, कमी कहां, ये सवाल उठ रहा है कि आखिर सिर्फ नई पीढ़ी पर ही सवाल क्यों खड़ा? जो पुरानी पीढ़ी है, जो माँ बाप हैं, उनको भी समझने की जरूरत है। बच्चों के साथ एक वो सामंजस्य वाला माहौल बिठाने की जरूरत है, क्योंकि बहुत जरूरत है कि आप अपने बच्चों से बातचीत करें, उनके स्थिति को समझें, उनके विचार किस तरीके के चल रहे हैं, किस तरीके के माहौल में वो रह रहे हैं, कैसे उनके दोस्त हैं, कैसे उनके आसपास की दुनिया है। उसके साथ एक सामंजस्य बिठाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन कई बार माँ बाप जब वो करने में फेल हो जाते हैं तो वहां पर इस तरीके की स्थिति सामने आती है जब बच्चे ऐसे आत्मघाती कदम उठा लेते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चा डिप्रेस होता है, जबकि माँ बाप ये समझ नहीं पाते कि आखिर बच्चा क्यों परेशान है। क्योंकि डिप्रेशन एक रोग है, एक बीमारी है, जैसे कि बुखार है, खांसी है, पर बहुत सारे लोग डिप्रेशन को इस वजह से नहीं समझ पाते क्योंकि लोग उसे पागलपन से जोड़ते हैं, और ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ी परेशानी है।
तो लगातार आंकड़े आपको हम दिखा रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। तकनीकी खामी की वजह से हमारे मेहमानों से हमारा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा और कोशिश कर रहे हैं हम जल्दी से मेहमानों के साथ जुड़ेंगे और चर्चा करेंगे। लेकिन जिस तरीके से मामला सामने आया है वाराणसी से, और उसके अलावा हम ग्राफिक्स के जरिए आपको ये भी दिखा रहे हैं कि बाकी जगह से ये कोई पहला मामला नहीं है। ऐसे मामले अक्सर सामने आते रहते हैं जब बच्चे अपना विवेक खोकर इस तरह के आत्मघाती विचार को सामने लाकर ऐसे आत्मघाती कदम उठा लेते हैं। नए कपड़े ना दिलाने पर बच्चे ने सुसाइड कर लिया वाराणसी में, जो कि सवाल जहन में उन माँ बाप के भी खड़े कर रहा है कि आखिर कहां कमी रह गई, कहां एक छोटी सी बात पर वो अपनी औलाद को खो बैठे। अब पूरी जिंदगी उनके जहन में शायद यही रहेगा कि शायद हमने उस बच्चे को नए कपड़े दिलाए होते तो वह ऐसा कदम नहीं उठाता। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि यहाँ बात कपड़े या किसी और चीज की नहीं, बात उस विचार की है, उस विचारधारा की है जिसमें आज के बच्चे पल बढ़ रहे हैं। और ये सवाल इसीलिए कई बार खड़े होते हैं क्योंकि ये पहला कोई मामला नहीं है जब बच्चों ने किसी ऐसी बात पर नाराज होकर, इस मामूली सी बात पर नाराज होकर ऐसा कदम उठाया हो। ग्राफिक्स के जरिए आपको उन आंकड़ों से रूबरू कराते हैं जब इस तरह की घटनाएं अक्सर सामने आती हैं। ये सवाल पहले, उससे पहले ये आंकड़े जो हम दिखाएंगे उससे पहले जहन में ये सारे सवाल हैं कि आखिर अक्सर ऐसे मामले सामने आज जो आते हैं उसकी वजह क्या है। क्या इंटरनेट की दुनिया में खोए रहने की वजह से ये परिणाम है? क्योंकि आज के बच्चे अक्सर आत्मघाती विचार सामने लाकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। और सबसे बड़ी कमी कि वो अपने परिवार के साथ जुड़ नहीं पाते हैं। अगर पिछले लॉकडाउन के वक्त में कोरोना काल की बात की जाए तो इस कोरोना काल तो ये आंकड़े आप ग्राफिक्स के जरिए देख रहे थे। लेकिन इससे पहले सबसे ज्यादा माँ बाप को ये समझने की जरूरत होगी कि आखिर बच्चों को बेहतर इंसान कैसे बनाया जाए, कैसे उनमें इस तरीके के आत्मघाती विचार आने से रोके जा सके। एक अच्छे पेरेंट होने के साथ साथ आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं, बस आपको समझने की जरूरत है कि कैसे आप अपने बच्चे को एक बेहतर भविष्य के लिए और बेहतर बना सकते हैं। एक अच्छा रोल मॉडल अपने बच्चे के सामने अगर आप बनकर दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी विचारधारा भी उसी से प्रभावित होगी। बच्चों के लिए खुद ही एक अच्छा मॉडल सेट करें, क्योंकि
कई बार ये ना बताया जाए उन्हें कि क्या करना है क्या नहीं करना, कई बार उन्हें कर कर दिखाने की जरूरत होती है बच्चों को ये बताने के लिए कि वो भविष्य में किस तरीके का इंसान बनना चाहते हैं। उसके लिए जरूरी है कि आप उनके सामने एक रोल मॉडल सेट करें और बच्चों के साथ एक कनेक्शन बनाने की हमेशा ज़रूरत रहती है। अक्सर क्या होता है, जब एक पीढ़ी का गैप आ जाता है तो बच्चे अपने आप को ज़्यादा समझदार समझते हुए बड़ों की बात को अक्सर नकारते हुए नजर आते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में बहुत ज़रूरी है कि उन बच्चों के साथ कनेक्शन बनाया जा सके। उस कनेक्शन को बनाने के लिए भी ज़रूरत इस बात की है कि आप ये समझें कि उस कनेक्शन को कैसे बनाया जाए। कई बार सिर्फ डांट फटकार कर आप अपनी बात को नहीं बनवा सकते, उनके साथ प्यार से उन्हीं के लेवल पर बात को समझकर आप उस पूरी समस्या का निराकरण कर सकते हैं जो बच्चों के सामने आ रही है और इससे आपका बच्चों के साथ एक बेहतर कनेक्शन भी बनेगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरत आज के वक्त में माँ बाप को बच्चों के साथ वक्त बिताने की, क्योंकि आप भागदौड़ की ज़िंदगी में आप बच्चों को चीज़ें तो बहुत सारी देने की कोशिश करते हो, हर एक चीज़ बेहतर शिक्षा देने की कोशिश करते हैं, बेहतर व्यवस्थाएं देने की कोशिश करते हैं, बेहतर सुविधाएं देने की कोशिश करते हैं, लेकिन बावजूद उसके क्यों कहाँ कमी रह जाती है, इस सवाल में सबसे बड़ी ज़रूरत इस बात को समझने की कि वक्त की कमी की वजह से, चाहे वो बच्चों की तरफ से हो या माँ बाप की तरफ से, क्योंकि बच्चे अक्सर मोबाइल फ़ोन में बिजी रहते हैं और माँ बाप भी अक्सर आज के टाइम में इंटरनेट या मोबाइल फ़ोन के उसमें बिजी रहते हैं और इसकी वजह से ही अक्सर दोनों ही पीढ़ियों में एक दूरी आ जाती है और वो एक दूसरे से अपनी बातों को खुलकर नहीं रख पाते और जिसकी वजह से अक्सर बच्चों की जो मानसिक स्थिति है वो इतनी आक्रामक हो जाती है जब वो इस तरीके के कदम उठा लेते हैं या वो खुद को नुकसान पहुंचाते हैं या किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। और उसको दूर करने के लिए माँ बाप के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपना एक जो वक्त है वो बच्चों के साथ बताएं, उनको समझने की कोशिश करें, उन्हें समझाएं। अक्सर ये कहा जाता है कि कनेक्शन हमारे विचारों को बनाते हैं, हमारे कामों को चलाते हैं, हमारे व्यक्तित्व को आकार देते हैं, मूल रूप से निर्धारित करते हैं वास्तविकता में कौन है। इस बात के आपके अनुभव की वजह से वहीं इसी खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ मनोचिकित्सक डॉक्टर पांडे जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। पांडे जी, आपका बहुत स्वागत है एफएम न्यूज पर। थैंक यू। डॉक्टर पांडे, अगर लगातार जिस तरीके से मामले सामने आते हैं, ये कोई पहला मामला नहीं है। आज वाराणसी से एक मामला सामने आया जहां 9 साल के बच्चे ने इस वजह से आत्महत्या कर ली क्योंकि पिता ने नए कपड़े उसको नहीं दिलाए थे, बड़े भाई को दिला दिए थे। और ये कोई पहला तो मामला ऐसा नहीं है, अक्सर बच्चे इस तरह के कदम उठा लेते हैं छोटी छोटी बात से। किस तरीके से हम ये समझें कि आखिर क्या उनकी मनोस्थिति रहती है ऐसे वक्त में? जी देखिए, एक चीज ये समझने की कि सामान्य परिस्थितियों में कोई इंसान तो क्या, कोई जानवर, चूहा, कुत्ता, बंदर, बिल्ली, कोई अपनी जान नहीं देना चाहता जी। जैसे हम बस आती है, अगर सामने कुत्ता रहे तो बहुत तेजी से दौड़ के अपनी जान बचा। सामान्य जो नेचर ने प्रदत्त है, ये नेचर के द्वारा दिया गया है कि वो अपनी जान की रक्षा करे जी। लेकिन जब कुछ इस तरह के मनोविकार, दिमागी परेशानी आती है, मनोविकार अंदर होते हैं, तो ये चीजें ना कि केवल मनुष्यों में ही नहीं, ये जानवरों में भी ये नोट किया गया है कि वहां आत्महत्याएं होती हैं। तो ये सारी चीजें मनोविकार की वजह से होता है जी। स्पेशली सबसे ज्यादा कॉमन जो है वो डिप्रेशन है। अवसाद की स्थिति में जब मनुष्य चला जाता है और उसको अपना जीवन बेकार लगने लगता है कि नहीं, बहुत इतनी समस्याएं हैं कि अब मैं इससे निकल ही नहीं सकता, इसको पूरा नहीं किया जा सकता, इसको ठीक नहीं कर सकते, और ऐसी वस्तुस्थिति जब पहुंच जाती है कि आदमी अपने को होपलेस पाता है, हेल्पलेस पाता है, वर्थलेस पाता है, तो ऐसी सिचुएशन में वो फिर आगे ये सोचता है कि या तो भगवान हमको उठा लें। फिर वो जब चीजें और सीवियर होती हैं तब आत्महत्या की तरफ व्यक्ति बढ़ता है। दूसरी परिस्थितियां ये होती हैं जिसको हम लोग कहते हैं इम्पल्सिव एक्ट, जैसे बच्चे में हुआ। इसके में पहले से कोई मनोविकार नहीं था, एकदम नॉर्मल बच्चा खेल रहा था, खा रहा था, और बस एक घटना हुई, कोई बात आई, कोई उसके बाद उसके मन की नहीं हुई, लेकिन ये भी एक तरीके का मनोविकार ही है जो पर्सनालिटी पैटर्न में उभरता है व्यक्ति के।
जो इम्पल्सिविटी होती है, वो ज्यादा भावनात्मक होना, उसकी भावना को जरा सा भी ठेस पहुंचा तो वो ऐसे कदम उठा लेता है कि वो उसके लिए घातक हो जाए या किसी और के लिए घातक हो जाए जी। ये भी एक तरह का मनोविकार ही है। और अगर इस तरह के इम्पल्सिव एक्ट पहले भी उस बच्चे में देखने को मिले हुए, कोई सामान उठा के, कीमती सामान उठा के तोड़ देना एकदम से, अगर उसकी बात नहीं गई उठा के पटक दिया, उसने उसके बारे में कभी सोचते ही नहीं, बिना विचारे बिना सोचे वो लोग एक्ट करते हैं। तो इस तरह से जो क्रियाएं होती हैं इसको हम लोग कहते हैं इम्पल्सिव एक्ट जी। तो इन परिस्थितियों में भी इस तरह से आत्महत्या की सिचुएशंस आती हैं जी। डॉक्टर पांडे, अक्सर क्या होता है कि जैसे बच्चे हैं वो ऐसे कदम उठा लेते हैं और माँ बाप समझ भी नहीं पाते कि आखिर बच्चे ने क्यों ऐसा कदम उठाया, वहाँ कहाँ कमी रह जाती है? क्या माँ बाप के साथ एक वो पीढ़ी का अंतर जो है उसकी वजह से ये परेशानी है, या फिर आज के वक्त में जब इंटरनेट की दुनिया में बच्चे खोए रहते हैं, क्योंकि आज जब कोरोना काल में मोबाइल फोन हर बच्चे को मिल गया है ऑनलाइन क्लासेस के जरिए की वजह से, तो कहीं ना कहीं ये भी एक दूरी लाने का बड़ा कदम है कि माँ बाप और बच्चों के बीच में वो दूरी आ जाती है और उनको समझ ही नहीं आता कि आखिर उनके बच्चे ने ऐसा क्यों कदम उठाया। जी बिल्कुल सही आपने पूछा कि देखिए, माँ बाप जो है वो समझ नहीं पाते हैं कि हमारा बच्चा इन परिस्थितियों से गुजर रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं ये आप जो कह रही ना कि जो गैप, माँ बाप और बच्चे, एक जनरेशन गैप जो हुआ है, और उसके साथ जो माँ बाप भी आजकल बहुत इजी होता है कि अपना टास्क दोनों वर्किंग है, अपने में इन्वॉल्व, अपनी बिजी हैं, तो उन्होंने मोबाइल पकड़ा दिया कि छोटेपन से ही बच्चे को मोबाइल पकड़ा देते हैं, टीवी के सामने बैठा देते हैं ताकि बच्चा परेशान ना करे और वो लोग अपना काम कर सके। ऐसे में क्या होता है, बच्चे के मन में कहीं ना कहीं वो एकाकी भावना आती जाती है और वो बच्चा फिर जिद्दी होता जाता है, वो अपनी डिमांड्स पूरी करवाना चाहता है। उनको ये लगता है कि माँ बाप सिर्फ जो है ये डिमांड्स पूरी करने के लिए, क्योंकि उन्होंने बचपन से वही किया होता है। माँ बाप का कंसेप्ट, जो कल्चरल, जो फैमिली वैल्यूज थी, वो हमारे यहाँ कहीं ना कहीं उसकी लैगिंग होती जा रही है। और बच्चे भी अपने को एकाकी, जैसे बच्चे पहले जब समुदाय में खेलते थे, सारे बच्चे नीचे उतर के फुटबॉल खेलते थे, वॉलीबॉल खेलते थे, तो वहां उनको ये भी समझ में धीरे धीरे आता था कि आज हम हारेंगे, आज जीतेंगे, आज मेरे मन का चीज होगा, आज नहीं होगा, दूसरी पार्टी भी जीतेगी तो हमको उसको वेलकम करना है। अब वो कंसेप्ट धीरे धीरे क्या हो रहा है कि वो खत्म होता जा रहा है। जब वो समुदाय में नहीं खेल रहे हैं, वो ग्रुप में नहीं है, उनके बीच के उनकी अपनी बातचीत नहीं है, तो धीरे धीरे वो एकाकीपन, माँ बाप से दूरी उनको जिद्दी बनाता है। और माँ बाप अगर इसको समय रहते पहचान जाएं, समझ जाएं कि नहीं मेरा बच्चा जिद्दी हो रहा है, उसके मनोभावनाएं कहीं ना कहीं संकुचित हो रही हैं, ऐसे में माँ बाप को इवन अपना काम छोड़ के सारा समय निकाल करके बच्चे के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। और बच्चों को पीयर ग्रुप में जोड़ना, उनके साथ के बच्चों के साथ खेलने भेजना, उनके साथ बैठ करके चाहे इंडोर गेम खेलें, आप चेस खेलें, लूडो खेलें, उससे भी कम से कम एक एंजॉयमेंट होता है। बच्चे हंसते हैं, एक दूसरे को चिढ़ाते हैं, तब भी हंसते हैं। बाकी में जो वीडियो गेम खेल रहा होता है वो किसको चिढ़ाएगा, वो किसके साथ हंसेगा, एक्ट करता जाता है, तो वो उसका पूरा जीवन और बिल्कुल डॉक्टर पांडे, अक्सर हम जब देख रहे हैं आजकल वीडियो गेम की वजह से तो इस तरह के केसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं कि माँ बाप ने अगर वीडियो गेम खेलने से मना किया तो बच्चों ने सुसाइड कर लिया, अगर फोन का इस्तेमाल से मना किया जी वो बच्चे जो है उसके लिए एडिक्ट हो जाते हैं, लत उनको हो जाती है। तब अगर उस लत से एकाएक आप एकदम विड्रॉ करा रहे हैं, तो जैसे आदमी गांजा के, शराब के या हेरोइन का नशा करता, उसी तरह का लत इन बच्चों को इंटरनेट और वीडियो गेम्स का हो जा रहा है जी। इनसे भी अगर आपको छुड़ाना है तो एक प्रॉपर वे में उनके एंजॉयमेंट, उनके साथ, उनके पास जैसे नजदीक आकर के उनके इमोशंस में इन्वॉल्व होकर के उनके जो प्ले वगैरह में इन्वॉल्व करने के बाद जब उनको दूसरे चीजों में आनंद आने लगे, तब वो खुद ही दूसरी चीजें, वो वीडियो गेम और उसको छोड़ देंगे जी। एकदम तो हम ये कह सकते हैं कि बच्चों की मनोस्थिति को समझने के लिए उनके साथ एक वो कनेक्शन बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है माँ बाप को। बिल्कुल जरूरत है। और कहीं अगर ये पाते हैं कि वो नहीं बना पा रहे हैं, ऐसे समय में आप उनको
बहुत जरूरत है कि एक्सपर्ट ओपिनियन, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर, साइकेट्रिक सोशल वर्कर, किसी से भी मिल करके वो आगे इसको कैसे प्रोसीड करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इन चीजों को बहुत अच्छे से समझने की और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करने की। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर पांडे, आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े, कीमती वक्त आपने दिया, बहुत शुक्रिया इस तमाम चर्चा के लिए। वहीं इसी के साथ हमारे साथ डॉक्टर सुनील भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, चर्चा का हिस्सा बनेंगे। डॉक्टर सुनील, आपका बहुत स्वागत है एफएम न्यूज पर। जी थैंक यू मैम। डॉक्टर, अगर हम समझने की कोशिश करें, क्योंकि आज हमारा बहुत ख़ास टॉपिक है, बच्चों से जुड़ा है, क्योंकि जिस तरीके से आज हम देख रहे हैं हर दिन छोटी छोटी सी बातों पर बच्चों की सुसाइड जैसी घटनाएं सामने आती हैं। आज भी एक घटना सामने आई, 9 साल के बच्चे ने पिता के नए कपड़े ना दिलाने की वजह से सुसाइड कर लिया। क्यों ऐसी स्थिति की तरफ आज का यूथ है, जो आज के बच्चे हैं वो जा रहे हैं? क्या समस्या समझे इस चीज़ को? जैसे जितने भी बच्चे या टीनेजर्स ग्रुप के एज ग्रुप के बच्चे होते हैं, जो एज लगभग 8 से 14 साल की एज ग्रुप होती है, उस टाइम हमारा ब्रेन लगभग डेवलप हो जाता है और हम वर्ल्ड को एक डिफरेंट एंगल से देखते हैं। ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जो उनकी आदतों में आ जाती है। उन आदतों को फैमिली अगर पहचाने और उसको थोड़ा सा अटेंशन दे तो ये चीजें रिवर्स की जा सकती हैं। जैसा कि ये एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर होता है बेसिकली बच्चों में, जो कि डिप्रेशन या स्ट्रेस या एक इम्पल्सिव बिहेवियर की तरीके से होता है। अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को ये पाते हैं कि वो नॉर्मल एक्टिविटी से जो है अलग हट रहे हैं, रेगुलर जो एक्टिविटी वो रोजाना करते हैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, फैमिली के साथ बात करने में सैडनेस का बिहेवियर रहता है, फ्रेंड्स के साथ नहीं ज्यादा घुलते मिलते हैं, या फिर जो उनका परफॉर्मेंस है स्कूल में लेके उसमें सडनली डिप आ रहा है, तो उस ऐसे सिम्टम्स को देखते ही फैमिली और पेरेंट्स को थोड़ा सा अलर्ट होना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए या किसी न किसी साइकोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए कि ऐसा बिहेवियर क्यों हो रहा है। या बहुत ही ज्यादा कंप्लेनिंग होते हैं बच्चे की, पेन हो रहा है, फैटिक है, आज पेट में दर्द है, आज हेडेक है, स्कूल नहीं जाना है, और ये अगर लगातार वो कंप्लेंट्स करते रहते हैं तो इन चीजों को फैमिली को भी कहीं ना कहीं इग्नोर नहीं करना चाहिए और ये चीजें डिस्कस करनी चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। और अगर उसके बावजूद भी ये ज्यादा लगती है तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। बिल्कुल, ये बात ना हमेशा हम जब भी इस तरह के शो करते हैं अपने दर्शकों को हमेशा कहने की कोशिश करते हैं कि कभी भी मनोचिकित्सक के पास जाना कोई बुरी चीज नहीं है। जिस तरीके से हम बुखार के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम डिप्रेशन जैसे बीमारियों के लिए भी डॉक्टर के पास जा सकते हैं, क्योंकि वो भी बीमारियां ही हैं। जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये भी एक मानसिक बीमारी होती है। मानसिक बीमारी का मतलब ये नहीं होता है कि हम पागल हो गए या पागलों के डॉक्टर के पास जा रहे हैं, उनको भी अटेंशन और मेडिसिन की आवश्यकता होती है। और जैसे कि आजकल वर्ल्ड बड़ा ही मॉडर्नाइज हो रहा है, बच्चे जो है हमेशा गेम और बाकी सोशल मीडिया से जुड़े रहते हैं, डिफरेंट वीडियोस देखते रहते हैं, तो ये सभी फैमिली को बहुत ध्यान में देने की जरूरत है कि साइकोलॉजिस्ट भी एक डॉक्टर होता है, वो भी जो है एमबीबीएस और एमडी करने के बाद ही बनता है और वो भी एक पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट है। ये भी एक बीमारी है, जैसे हाथ में चोट लग जाती है, दर्द होता है, ऐसे ही अगर दिमाग में स्ट्रेस आ जाता है या डिप्रेशन होता है तो वो भी पूरी आपकी लाइफ को और पूरी दिनचर्या को जो है अफेक्ट करता है। तो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, इसको दुर्भावना से नहीं देखना चाहिए कि बच्चे को अगर हम साइकेट्रिस्ट के पास ले जा रहे हैं तो ये एक सोशल सिंबल नहीं होना चाहिए। जी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज की पीढ़ी को समझने की। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुनील बालियान, आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े, आपने कीमती वक्त दिया और चर्चा का हिस्सा बने, बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से आज के बच्चों में इस तरह की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि माँ बाप ये समझें कि अगर वक्त रहते उनको कोई भी सिम्टम्स अपने बच्चों के अंदर इस तरीके के दिख रहे हैं जो कि सामान्य से अलग हैं, तो जाएं अपने मनोचिकित्सक को दिखाएं, इसमें कोई बुराई नहीं है। और बार बार हम अपने दर्शकों से यही अपील करेंगे कि अगर आपको जरा सा भी ये लगता है कि किसी तरीके से आपका बच्चा मानसिक रूप से बीमार हो सकता है तो उसे डॉक्टर को जरूर दिखाएं, क्योंकि मनोचिकित्सक भी एक तरीके से डॉक्टर ही हैं और उनसे
आपको ये समझने की जरूरत नहीं है, अगर इस तरह की परेशानी बच्चों में है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पागल है या कोई और परेशानी है। आपको ये समझना होगा कि जिस तरीके से खांसी जुकाम कोई बीमारी है, वैसे ही डिप्रेशन जैसी चीज़ें भी बीमारी हैं और इसके लिए समय रहते डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जो नई पीढ़ी है उसके साथ कनेक्शन बनाने के लिए उनकी स्थिति को समझना भी ज़रूरी है। फिलहाल चर्चा में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।